नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत भिन्न से संबंधित अभ्यास प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। ये भिन्न के जो अभ्यास प्रश्न हैं ये आपको करने हैं और इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। करने के बाद आप इनका जो उत्तर है वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है अपना वो है, भिन्न आपको दे रखी है 4। पहले में इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है वो आपको बतानी है। तो ए में, बी में, सी में, डी में जो भी ऑप्शन आपको नज़र आता है जो सही होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नंबर 2 है, निम्न में सही क्रम है। अब इसमें क्रम जो लिखा है आरोही अवरोही क्रम लिखा हुआ है, आपको बताना है कि ये जो क्रम है ये क्या सही है। अवरोही क्रम लिखा हुआ है भाई, तो अवरोही क्रम में सही ए में, बी में, सी में, डी में कौन सी भिन्न लिखी हुई है उसमें आपको टिक लगा के बताना है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12/5 के हर में जोड़ने पर उचित भिन्न प्राप्त होती है। मतलब 12/5 के हर में जोड़ने पर आपको उचित भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो अब बात यहाँ पर आती है, उचित भिन्न किसे कहते हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसमें से आंसर बताना है ए, बी, सी और डी में। प्रश्न नंबर 4 है, P/Q के रूप में संख्या 0.121212 कंटिन्यू है, बराबर किसके होगा। तो ए में 4/11, बी में 2/11, सी में 4/33 और डी में 2/33। जो भी इसमें सही आंसर हो कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे है नंबर 5, P/Q के रूप में 1.27 बराबर होगा। अब भाई 2/7 में ये बार जो है ये 7 के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें बताना आपको कि 127/100 सही है या 73/100 सही है या 14/11 सही है या 11/14 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, 0.83, तो बार जो है 3 पे लगा हुआ है, प्लस 0.7 7 पे बार है, प्लस 3.6 6 पे बार है, माइनस 4.3 पर बार है का मान बताना है। मतलब इनको सरल करना है, जोड़ना घटा के सरल करके बताना है कि इनमें जो उत्तर आता है वो ए और बी, सी, डी में से कौन सा है। प्रश्न नंबर 7, 1.06, 0.6 दोनों पे बार है, गुणा 0.36, इसका मान जो है वो क्या होना है। तो नीचे आपको आंसर दे रखे हैं 4, इनमें से आपको जो सही है वो चूज करके बताना है। नंबर 8 में दे रखा आपको, ये भी 8 का प्रश्न है, 2/3 में से क्या घटाया जाए ताकि भिन्न क्या प्राप्त हो जाए, 4/21। कि 2/3 में से कौन सी चीज़ को घटाएं तो आपको 4/21 प्राप्त हो जाए। तो आपको ए, बी, सी, डी में से चूज करना ऑप्शन और बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, संख्या 6/7/8, संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। मतलब ये संख्या जो है दूसरी संख्या से कितनी अधिक है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए, बी, सी, डी में, चारों में से ऑप्शन चूज करना है। प्रश्न नंबर 10 है, यदि √13 बराबर 3.6 हो तथा √130 बराबर 11.4 हो तो √1.3 प्लस √1300 प्लस √0.013 का मान क्या होगा। मतलब इनका योग जो है उनका मान क्या होगा आपको दे रखे हैं, √13 का मान और √130 का मान। तो भाई इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सरल कर रहे तो ये आसानी से सरल हो सकता है। और इसमें से आपको ए, बी, सी और डी है, इनमें से आंसर चूज करना है। प्रश्न नंबर 11 है, 99 गुणा 95/99 गुणा 99, इसका मान बताना है। तो नीचे आपके ए, बी, सी, डी जो है इनमें ऑप्शन कौन सा सही होना है वो आपको करके बताना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, 4/9 कोमा 9/49, ये रूट में भाई दोनों पे क्या लगा हुआ है रूट, कोमा 0.45 और 0.8 का स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मतलब आपको संख्या दे रखी है 4, इन चारों में सबसे छोटी कौन सी है तो आप चेक करके देखें कि छोटी कौन सी है। और ऑप्शन में जो उत्तर दे रखे हैं ये चारों ही उत्तर हैं इसमें ए, बी, सी, डी में, तो जो भी छोटी है वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 13 के प्रश्न में दे रखा है 0.11 ऊपर लगाया बार, प्लस 0.22 ये दोनों पे बार लगा हुआ है, गुणा 3। मतलब इनको सरल करने पर इनका आंसर जो आना है वो कितना आना है। ए में 3 दे रखा है, बी में 1.9 पे बार दे रखा है, सी में 1 दे रखा है, डी में 0.3 पर बार दे रखा है। जो भी इसका सही आंसर हो आपको कमेंट में उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 14, 0.142857 सब पे बार,
भाग 0.28574, इनका भाग देने के ऊपर या उपरांत जो मान आएगा वो कितना है, 10 आएगा या 2 आएगा या 1/2 आएगा या 1/3 आएगा। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा ध्यान से देखें तो उत्तर सीधा नज़र आ रहा है, पर फिर भी कोई बात नहीं, आप इसमें से ऑप्शन जो भी है आपका बताना भी 14 के में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या बताया जा रहा है, राम बाबू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा। मतलब जो संपत्ति थी उसके 5/7वें हिस्से को खरीदा और 5/7वां का भी कितना खरीदा, 14/25, और बाद में अपनी संपत्ति का 1/4 मतलब जितनी खरीदी उसका 1/4 25,000 में बेच दिया। तो पूरी संपत्ति कितने रुपए की थी। तो भी थोड़ा सा इस सवाल के अनुसार यदि आप इसको समीकरण के रूप में लेकर चलोगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है। उत्तर आपके पास है 50,000, 25,000, 1,00,000 और 2,50,000। जो भी आंसर आएगा कमेंट में आपको बताना है। अब है नंबर 16। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। अंश में 1 जोड़ना है और उत्तर क्या आएगा, 1 होता है, तथा हर में जोड़े 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आधा, 1/2 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न कौन सी है, मतलब ऐसी कौन सी भिन्न है जिसके अंश में 1 जोड़ें तब तो 1 प्राप्त होता है, और उसके हर में यदि 1 जोड़े तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2। ठीक है। तो भी सीधा सीधा उत्तर आप नीचे ढूंढने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा इसमें करने की भी आवश्यकता नहीं है, करके भी देख सकते हो, पर सीधा सीधा उत्तर भी निकल सकता है इससे, थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये 16 का प्रश्न है। इसमें से उत्तर आपको बताना है, ABCD में दे रखा है। अब 17 का है, 1 + 1/10 + 2/10 की घात 2 + 2/10 की घात 3 + 2/10 की घात 4 कंटिन्यू चल रहा है। इसका मान क्या आएगा आगे, तो इनको सरल करने पर इनका मान क्या आएगा। तो मान आपको ए में 1.12 दे रखा है, बी में 1.21 दे रखा है, सी में 1.21 के ऊपर बार लगा रखा है, और ये बार जो है ये 1 के ऊपर ही है, और डी में क्या है 1.12 के ऊपर बार है। तो ये प्रश्न नंबर कितने का था, 17 का। कमेंट में उत्तर बताना है। अब है प्रश्न नंबर 18। यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें, मतलब किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा कर दें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे दें। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ये भिन्न जो है इसको उल्टा करके इसके गुणनफल में क्या करना है, भाग देना है। तो परिणाम क्या आएगा, 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न जो है जिसमें हम उल्टा सीधा कर रहे थे वो क्या है, तो भाई आपके पास ऑप्शन है 8/27, दूसरा है 2 सही 2/3, तीसरा 1 सही 1/3, और चौथे में लिख रखा है नन ऑफ अबव, इसमें से कोई नहीं। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 19। एक आदमी ने 25,000 रुपये अपने बड़े पुत्र को, ठीक है, कुल धन का 5 भाग दूसरे पुत्र को तथा शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दे दिया। तो पहले वह दूसरे पुत्र, अब देखो ये थोड़ा सा इसमें कटा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें भाई। एक आदमी ने 25,000 रुपये अपने बड़े पुत्र को दे दिए और कुल धन का 5/12 भाग जो है वो दूसरे पुत्र को दे दिया तथा शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दे दिया, जो पहले वह दूसरे पुत्र के योग के बराबर है। पहले और दूसरे पुत्र का मतलब यह है कि पहले को जो मिला वो और दूसरे को मिला जो वो, दोनों का योग कर दें तो उसके क्या है, वो बराबर भाग बनता है, छोटे वाले को दिया गया वो। तो सबसे छोटे वाले पुत्र को कितना धन मिला, ये इसका प्रश्न है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 2 लाख है, 1,50,000 है, 1 लाख है, और 2 लाख कितने हैं, 50,000 रुपये हैं। अब प्रश्न नंबर है 20। एक लड़के को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक लड़का जो है उसको कहा गया कि कोई संख्या बता दी उसको, इस संख्या को क्या करें आप 3/8 से क्या करें, गुणा कर दें। पर वो भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, तो उसने क्या किया, 3/8 से भाग दे दिया। करना क्या था, गुणा, दिया क्या, भाग। तो इस प्रकार उसने जो काम किया है, मतलब जो उल्टा काम किया है, तो उसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ, सही उत्तर से 55 अधिक प्राप्त हो गया। मतलब सही जो उत्तर आना चाहिए था उस उत्तर से 55 अधिक आ गया। तो उसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर में ए में 9 है, बी में 64 है, सी में कितने हैं, 12 है। तो ये जो है ऑप्शन जो है आपको बताना है, और इसमें 9, 64, 12 और 14 ये इनके ऑप्शन है।
तो भी ये 20 अभ्यास प्रश्न के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। आपको इनको करने के लिए जो है 1 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है। इनको करें आराम से, तसल्ली से, समझ के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के। दिमाग में बर्डन लेना नहीं है, बिना बर्डन आपके करना क्या आपको इस सवाल को करना है। ठीक है, तो लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन ऐसे वीडियो का लुत्फ उठाएं, अभ्यास करते रहें। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनका जो सॉल्यूशन है वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और आप वहां से उस वीडियो को देखकर आप अपने उत्तर जो हैं उनकी जांच कर सकते हैं, और कैसे इन सवालों को हम हल कर सके हैं, कैसे आसानी से कर सकते हैं, वो आपको इसमें करना है। ठीक है भाई, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।